हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ेंगे, आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ओके, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की एक छोटी सी सीरीज को, जिसमें आपको मैं बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे ग्रामर को क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, मतलब ये जो है मेरा वीडियो वो पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 में टाइम टू टाइम आपको देते रहूँगा। ठीक है, बट याद रखना ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इंग्लिश ग्रामर को पूरा बेसिक से एडवांस तक मैं कवर करूँगा। ओके, और हाँ, इसको पढ़ने के बाद आपको ग्रामर में और कुछ नहीं देखना है। मतलब ये बस आपने पढ़ लिया, मतलब आपका सारा ग्रामर जो भी लेवल का ग्रामर है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बस एक चीज़ है कि आपको क्या करना है, पूरा फोकस करना है। और मैंने जो आपको दिया है आपके सामने, जो मैं PDF ओपन करके रखूँगा, वो पूरा नोट्स है जो कि मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के हाथों से तैयार किया हुआ है। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये सारे नोट्स को अपने नोटबुक में लिख लेना है अच्छे से, और बस एक ही चीज़ है कि उसको रिवाइज करना है। ओके, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस लगाने, और आपका पूरा ग्रामर क्लियर। ओके, सो आपको क्या करना है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है डेली या फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद मेरा वीडियो आने लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर, और आपको इसको पूरा नोट में लिख लेना है और इसको रिवाइज करते रहना। ओके, तो आपको दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर आपको ज़रा भी आपको लगेगा कि ये हेल्पफुल मेरे लिए वीडियो है उसके लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का, आज से पूरा बेसिक से एडवांस तक का। ओके, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा टाइम टू टाइम पे। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बाकी सब चीज़ों का। ओके, हाँ, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। ओके, अब अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ओके, अब ध्यान से सुनना, हमें इन सब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? देखो, आप बहुत से एग्जाम को अगर आप दोगे, आप स्कूल लेवल का एग्जाम दोगे या फिर कंपटीशन लेवल का एग्जाम दोगे, तो वहाँ पे ये इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और बहुत से ऐसे कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मतलब ये इंग्लिश ग्रामर को ना देखते ही, मतलब देखते भाई कि सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर है तो उसको छोड़ के निकल जाते हैं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं ध्यान देना है, ना डरना है ना कुछ करना है, आपको बस मेरी ये वीडियो सीरीज़ पूरी देखनी है। ओके, अब समझो यहाँ पे। और हाँ, स्कूल लेवल का भी मैं इसमें कवर कर दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा वीडियो पूरा एंड तक देखना है। ओके, और पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करना है। देखो, अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ, ओके, तो इंग्लिश ग्रामर आपको पहली बात तो मैंने बता दिया क्यों सीखना है। आपके जो स्कूल लेवल का होगा आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, जो आपके कंपटीशन लेवल का होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समझो कि सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बेसिक से बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो बेसिक तो आपको पता ही है कि आपका पूरे A to Z होते हैं, कितने 26 लेटर्स होते हैं। ओके, आपको पता ही है कि इस कितने होते हैं, A से लेके Z तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, आपको तो ये पता ही है। और अगर मैं वोवेल्स की बात करूँ तो आपके कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U, ये आपके क्या होते हैं? ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं, और इनके अलावा जो भी हो वो आपके सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, ABCD में जो भी चीज़ें, तो ये होता है बेसिक चीज़ें। ओके, अब यहाँ पे समझो कि कितने 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैं इन 26 लेटर्स को अरेंज करूँ, ओके, तो ये क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। जैसे मैं लिखा यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे सिंपल एप्पल। ओके, क्या यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल सा APPLE एप्पल, जो आपको बचपन में पता ही है, बहुत बार आपको बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर्स लिखे हुए हैं। ओके, तो 5 लेटर्स को मिला के यहाँ पे एक क्या बनाया गया है? एक वर्ड बनाया गया है, याद रखना, एक वर्ड बनाया गया। ओके, अब देखो, आप इस वर्ड को फोकस करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ई दिख रहा है, जो कि ई क्या होता है? वोवेल्स होता है। क्या होता है? वोवेल्स होता है ना।
तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको याद रख लेना है क्या, कि जो वर्ड होते हैं, क्या जो वर्ड होते हैं, वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है। अगर मैं वर्ड की डेफिनेशन की बात करूँ तो वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई ये जो वर्ड क्या होते हैं, ये लेटर के इस वर्ड्स में लेटर कंटेंट होता है, मतलब लेटर उसमें ऐड होता है, ठीक है। और लेटर्स के साथ मिल के एक वर्ड बनता है, और जो वर्ड होता है वो एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ओके, मतलब क्या कि जो भी वर्ड होगा मेरा, जो भी वर्ड होगा वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब क्या, मीनिंग का मतलब क्या, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा FATUN लिखा, फार्टून ऐसा कुछ के करके है, या फिर मैं लिखता हूँ JKLY, तो जैकली ऐसा कुछ करके है। तो अगर मैंने ये देखो ये लेटर्स को डाल के मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक वर्ड बनाया है, एक क्या बना, वर्ड बना। यहाँ पे लेटर्स को ऐड करके क्या बन गया है, वर्ड बन गया है। तो देखो अगर मैं बात करूँ लेटर्स की, तो लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। अब वर्ड का मतलब ऐसा नहीं दुनिया में हम कुछ भी लिखे और वो वर्ड बन जाए ना। आप जैसे ये भी मैंने लिखा है और ये भी मैंने लिखा है, और एक मैं लिखता हूँ, एक सिंपल सी बात है, जैसे लिखता हूँ MOON, ये मैंने कुछ लिखा। ओके, देखो यहाँ पे 3 वर्ड है, एक है FATUN, एक है JAKLY और एक है MOON। ओके, यहाँ पे 3 वर्ड मैंने लिए, 3 वर्ड। तो वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब सिंपल सी बात है कि लेटर्स के साथ मिलके एक वर्ड बनता है। ओके, अब यहाँ पे मेरा जो पहला वाला ये मेरा वर्ड नहीं कहलाएगा, दूसरा वाला भी मेरा वर्ड नहीं कहलाएगा, तीसरा वाला मेरा वर्ड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे वाला जो वर्ड है वो एक मीनिंग है, उसका कुछ मतलब निकलता है। ओके, इसलिए वो क्या है, वो एक वर्ड कहलाएगा। अब वर्ड की तो डेफिनेशन ये है कि भाई जो लेटर्स के साथ मिलते हैं, मतलब जो लेटर मिलके आपस में एक वर्ड बनाते हैं। ओके, बट यहाँ पे भी लेटर्स मिलके आपस में एक वर्ड बना रहे हैं, यहाँ पे भी मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे भी मिलके बना रहे हैं, बट लास्ट वाला जो है मून, उसका एक मीनिंग होता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिखेंगे और वो हमारा मीनिंग बनेगा भी नहीं तो भी हमारा वो वर्ड कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है, याद रखना। ओके, अब यहाँ पे समझो, देखो लेटर मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को याद रखना, क्या कि जो मेरे लेटर होते हैं, लेटर की बात करता हूँ, लेटर मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। ओके, लेटर मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। अब ध्यान समझना, जो मेरे वर्ड होते हैं ना, वो उनको आप देखोगे तो एक होते हैं क्या, एक होते हैं जो 70% वर्ड होते हैं, और एक होते हैं जो कुछ 30% वर्ड होते हैं। मतलब देखो 70% वर्ड आप ऐसे देखोगे जिसमें AEIOU, आप 70% ऐसे वर्ड देखोगे जिसमें AEIO इनमें IOU इनमें से कोई ना कोई एक तो उसमें होगा ही होगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ एप्पल, तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है और ई दिख रहा है। इसमें भी क्या आया, वोवेल आया। फिर मैं लिखता हूँ मान लो जैसे सन, मैंने लिखा सन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। इस वर्ड में यू आया ना। मतलब मेरा ये कहना है कि आप 70% वर्ड ऐसे देखोगे जिसमें या तो AEIOU इनमें से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा कंपलसरी। ओके, तो ऐसे कितने होते हैं, 70% वर्ड होते हैं, और 30% ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ये नहीं होते। लाइक अगर मैं दे दूँ जैसे जिम की अगर स्पेलिंग दो, जिम की स्पेलिंग में ये बहुत कम ही, रेयरली आपको बहुत वर्ड दिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे होंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा जिम, अब जिम में देखो कोई भी वोवेल्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 30% वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, बाकी मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। और अब देखो, अब यहाँ पे समझो कि भाई जो मेरे लेटर होते हैं, लेटर मिलके बनाते हैं वर्ड। ओके, अब वर्ड मिलके क्या बनाते हैं पता है आपको, ढेर सारे अगर वर्ड में मिला दूँ तो मेरा क्या बनाएगा, एक सेंटेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सेंटेंस बनाएगा। और अगर ढेर सारे सेंटेंस को मैं मिला दूँ तो मेरा पूरा एक लैंग्वेज बन जाएगा। याद रखना, क्या बन जाएगा, एक मेरा पूरा लैंग्वेज बन जाएगा। क्लियर? तो लेटर मिलके बनाते हैं वर्ड, वर्ड मिलके बनाते हैं सेंटेंस, सेंटेंस मिलके बनाते हैं लैंग्वेज। ओके, तो आप समझो कि भाई
अब ये लेटर्स तो हम समझ लें, लेटर से हम आ गए वर्ड पे। अब इसीलिए कुछ लोग देते हैं वर्ड मीनिंग आपको याद करने के लिए ना। अब अगर आपको वर्ड मीनिंग्स याद है और आपको वर्ड से रिलेटेड चीज़ें पता है, क्लियर है, तो अब मैं आता हूँ डायरेक्ट सेंटेंस पे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सेंटेंस की। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य। क्लियर? सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य। वाक्य एक कैसा वाक्य हो सकता है? ठीक है, नॉर्मली अगर हम जो बातें कर रहे हैं अपने डेली टू डेली लाइफ में, वो सारे चीज़ें क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे सेंटेंस ही कहलाएंगे। और अगर मैं बात करूँ कि आप किस तरीके की बात करते हो अपने डेली लाइफ में, तो उसको एक कैटेगरी हम दे सकते हैं। आप जो बातें करते हो डेली लाइफ में अपने, उनको हम एक कैटेगरी यानी कि हम एक क्लासिफिकेशन यानी कि एक हम वो कर सकते हैं, उनको उनके कुछ प्रकार बता सकते हैं। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है मेन चैप्टर नंबर 1 जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप। मैं पहले पढ़ाऊँगा आपको सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। ओके, मेरा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो यही होगा, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। मतलब ना मैं लेटर की बात करूँ, लेटर तो आपको पता ही है 26 लेटर एंड एनीथिंग यू नो वेरी वेल। अब हम बात करेंगे लेटर्स के बाद वर्ड के ऊपर। वर्ड की बात भी हम कर चुके हैं, तो अब क्योंकि वर्ड भी आपको वर्ड मीनिंग ढेर सारा याद कर लेना है। ठीक है, जो कि आगे आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा। तो कुछ आई थिंक मैं अगर बोलूँ तो लगभग 1000 से 1500 वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको बहुत बेसिकली आपको पता होने चाहिए, तो उनसे आपका काम चल जाएगा अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलनी या फिर जो भी चीज़ें। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस की सबसे एकदम छोटी अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स के ऊपर हम चलते हैं। ओके, चलो अब हम समझते हैं हमारा पहला टॉपिक है जो सबसे पहला इंग्लिश ग्रामर का है, वो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। मतलब वाक्य और उनके प्रकार। मतलब आप जो सेंटेंस बोलते हो डेली टू डेली लाइफ में, जो भी कुछ बातें करते हो, वो कितने प्रकार की आप बातें करते हो। आप अपने डेली लाइफ में जो भी बातें करते हो, कितने प्रकार की बातें करते हो, उन्हीं के ऊपर मेरा ये पार्ट 1 है। ओके, देखो सबसे पहले हम समझते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन कि सेंटेंस का मतलब होता क्या है। तो अभी मैंने लिखा है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर हुआ? एक सेंटेंस क्या कहलाता है? सेंटेंस ढेर सारे वर्ड्स का क्या होता है? ढेर सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ढेर सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है क्या? सेंटेंस। विच हैव अ मीनिंग, मतलब जिसका एक मीनिंग होता है, जिसका एक मतलब होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी लिख दिया और अगर उसका कुछ मतलब ही नहीं बैठ रहा तो वो मेरा सेंटेंस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, याद रखना। तो सेंटेंस वही कहलाएगा जो वर्ड्स के ग्रुप से बनाया गया है और उनका एक मतलब निकले। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं राम वेंट टू द मार्केट, अगर मैंने लिखा राम वेंट टू द मार्केट, ये मैंने लिखा, और अगर मैं यहां पे लिखता हूं टू वेंट राम द मार्केट, देखो पहला वाला भी ढेर सारे वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है, दूसरे वाले में भी ढेर सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बने हैं। बट आपको पता है ये जो मेरा पहला वाला है ना, इसका कुछ मतलब निकलता है, जो दूसरा वाला है उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। इसका मतलब जो मेरा दूसरा वाला है वो सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा, याद रखना। ठीक है, तो सेंटेंस होने के लिए कंपलसरी क्या है कि मीनिंग होना चाहिए भाई। तो पहला वाला मैं बोल रहा हूँ क्या, राम वेंट टू द मार्केट, राम मार्केट गया या चाहता है। ठीक है, राम मार्केट गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। और नीचे वाला जो क्या है वो टू वेंट राम द मार्केट, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सेंटेंस ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस क्या होता है। एक वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जिसका मीनिंग होता है, याद रखना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ। चलो, तो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक मीनिंग होता है। चलिए भाई, अब आगे हम समझते हैं इसका मतलब ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको समझो। हम जो भी बातें डेली लाइफ में करते हैं वो सब क्या होते हैं, सेंटेंस ही तो होते हैं भाई। बोलते हैं ना कि भाई मतलब कल मैं स्कूल गया था,
स्कूल में मैं अपने टीचर से मार खाया, ठीक है, टीचर ने मुझे बाद में शाबाशी दी। हम ये जो भी बात बोल रहे हैं, टीचर ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, टीचर ने मुझसे सवाल पूछा कि बताओ वो हमारे पूरे ग्रह में, हमारे पूरे प्लेनेट, हमारे टोटल कितने ग्रह होते हैं, ठीक है, सौर परिवार में। तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, उन्होंने हमको डांटा, उन्होंने हमको शाबाशी दी। तो ये सब जो भी बातें करते हैं, ये सब हमारे सिर्फ सारे क्या कहलाते हैं, सेंटेंस ही कहलाते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में याद मतलब बोलते रहते हैं। ओके, तो अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो क्या है याद रखना कि इफ़ द सेंटेंस डजंट मेक सेंस देन इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। ओके, अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मतलब अब हम जो भी बातें करते हैं उनको एक प्रकार देते हैं। मतलब देखो, हम जो भी डेली लाइफ में बातें करते हैं, वो कैसी कैसी बातें करते हैं। या तो हम हाँ में जवाब देते हैं, या तो हम ना में जवाब देते हैं, या तो हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, या फिर हम कुछ आशीर्वाद देते हैं किसी को, या फिर हम कुछ ऑर्डर देते हैं किसी को, या फिर हम किसी को सिंपल सी बात है, हम किसी को क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बता दी, हैरानियाँ बताते हैं। मतलब किसी चीज़ पे हम उसको बोलते हैं ना, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, ठीक है, अलास। अलास जानते हो ना, अलास किसके बोलते हैं, जब कोई चीज़ दुखी हो, ठीक है। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, अलास ना। तो ये जो भी बातें होती हैं, इन सबको कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब उन्हीं को हम एक एक करके समझते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 200 फोकस चाहिए, मुझे याद रखना, 200 प्लस फोकस चाहिए यहाँ पे, याद रखना। तो आप समझते हैं सेंटेंस के टाइप्स ना, कि हम जो भी बातें करते हैं उसको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। क्या इसका मतलब? तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो किसी जर्नल आइडिया, थॉट या फैक्ट या आदत को बताते हैं। क्या? ऐसे सेंटेंस, ऐसी बातें जो किसी आइडिया को, थॉट को, फैक्ट को या किसी आदत को बताते हो, ठीक है। यानी जिसमें सॉरी, नॉर्मल बातें, क्या नॉर्मल बातें जैसे हाँ में या तो ना में होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसी बातें जो नॉर्मल बातें हो, जिसमें हम बोलते हैं ना भाई, हम अपनी आदत बताते हैं, या तो हम बताते हैं ना कोई फैक्ट, जैसे बोलते हैं भाई सूर्य सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बड़ा वो है ग्रह है हमारे, क्या बोलते हैं, सॉरी, सूर्य सबसे बड़ा तारा है, माफ़ करना, ग्रह नहीं है वो तारा है, याद रखना, ठीक है। सूर्य सबसे बड़ा तारा है हमारे सौर परिवार का। ओके, और अगर मैं कुछ भी चीज़ें बोलूँ जैसे फैक्ट, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत है, तो ये एक फैक्ट है। तो जो भी हम फैक्ट बोल रहे हैं, या फिर जो भी हम अपने आदत के बारे में बताते हैं कि भाई मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, या फिर हम कुछ आइडिया या थॉट शेयर कर रहे हैं, जो भी नॉर्मल बातें या तो हाँ में होती हैं या तो ना में होती है, उसे हम क्या बोलते हो, उसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, अब असर्टिव सेंटेंस में ये जो हाँ वाली बातें होती है और ना वाली बातें होती है, उनको भी कैटेगरी दिया गया है। क्या? एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में हाँ की बातें की जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब जिसमें आप हाँ में जवाब देते हो ना, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तुम पढ़ाई करते हो, ये नॉर्मल बातें हैं और हाँ में जवाब है, इसलिए हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ये नॉर्मल बातें, ठीक है। नेगेटिव बातें क्या है? नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे कि जिन सेंटेंसेस में नहीं में बात की जाती है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिसमें ना की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये ना में जवाब दिया गया, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तो ये तुम पढ़ाई नहीं करती, तो ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, चलो, तो मैंने सबसे पहला सेंटेंस, यानी कि जो सबसे पहला प्रकार मैंने बताया, जो भी हम डेली लाइफ में बात करते हैं, वो कौन सा है? या तो हाँ में हम जवाब देते हैं या तो ना में जवाब देते हैं, ठीक है। यानी हम एफर्मेटिव में या तो बात करते हैं या तो हम नेगेटिव में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, इसके और भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ, समझते हैं इसको। क्या लिखा है? ही इज़ अ नाइस पर्सन। ये क्या है? वो एक अच्छा व्यक्ति है। ही इज़ अ नाइस पर्सन ना।
क्या है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली बात है ये क्या है, पॉजिटिव। आई लाइक दिस बुक, मुझे ये बुक पसंद है, तो क्या हम बोलेंगे इसको, पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर बात है। यू आर नॉट अ लायर, तुम झूठे नहीं हो, ये क्या होगा, नेगेटिव बात। समझ में आया? पॉजिटिव की जगह पे आप एफर्मेटिव बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ही डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया, तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट हिज ब्रदर, मैं इसका भाई नहीं हूं, ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। यहाँ पे भी क्या लगा था, नॉट लगा था। यहाँ पे क्या लगा है, नॉट लगा है। समझ में आया? वी आर नॉट इन दिल्ली, हम सब दिल्ली में नहीं हैं, तो ये भी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, नॉट। जिसमें ना की बात हो वो नेगेटिव। शी प्लेज विथ पैशन, वो बहुत ही जुनून से खेल रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। या तो हम हाँ में जवाब देते हैं या तो हम ना में जवाब देते हैं। क्लियर? अगला हम जो बातें करते हैं उसको कौन सा प्रकार दिया गया है, उसे दिया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है। क्या? जिन सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं। समझ में आया? जिन सेंटेंस में हम सामने वाले से सवाल पूछते, उसे क्या कहा जाता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, जिसमें सवाल जवाब होता है ना, उसमें। एग्जाम्पल क्या है, देखो, जैसे हु आर यू, क्या, तुम कौन हो, ये क्या है, सामने वाले से सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या बोलोगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव? नहीं, आप बोलोगे इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है ना, इसीलिए। सेकंड है क्या, व्हाट इज योर नेम, क्या, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज ही कमिंग, इज ही कमिंग, क्या वो आएगा, क्या वो आएगा, तो ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, इंटरोगेटिव। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। विच इज़ योर फेवरेट बुक, कौन आपका फेवरेट बुक कौन सा है। ये सारे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। मैं आपको इसकी कुछ नोट्स बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या कि अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो आपको सबसे लास्ट में क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क। मतलब जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उन सबके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर आप कोई सेंटेंस देख रहे हो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या बोलोगे कि वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ इंटरोगेटिव के बाद अब हम जो बातें करते हैं उसको थर्ड कैटेगरी कौन सा दिया गया, उसको दिया गया इंपरेटिव सेंटेंस। क्या? इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या इंस्ट्रक्शन या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसी बातें जिसमें हम किसी को एडवाइस देते, सलाह देते, ऑर्डर देते, कमांड करते। कमांड मतलब समझते हो, वो बोलते हैं ना ऑर्डर, मतलब कमांड, मतलब हम बोलते हैं ना कुछ कि मेरा जा भाई चल पानी ले गया, चल पंखा बंद कर, चल ये कर, चल वो कर। जो भी हम कमांड देते, जो भी ऑर्डर देते, ठीक है, वो सारी बातें जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते। जैसे बोलते हैं भाई एक काम करो, एक गिलास लो, उसमें आधा नींबू काट के उसका, मतलब एक गिलास में आधा नींबू को निचोड़ो। ये कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, भाई मुझे पेन चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट वाली जो बातें हैं वो सब क्या किस में आएंगी, इंपरेटिव सेंटेंसेस में। क्या? इंपरेटिव सेंटेंसेस, याद कर लो। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि पास द बुक, बोलते हैं ना भाई बुक पास कर, ये बोलते हैं, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, यह है ऑर्डर या कमांड। स्टॉप टॉकिंग, बातें मत करो। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है, ऑर्डर है, कमांड है। ठीक है, या हम कुछ एडवाइस भी देते तो वो भी इंपरेटिव में आएगा। ठीक है, फिर चौथा क्या लिखा मैंने, कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट। डू नॉट कम इनसाइड, डू नॉट कम इनसाइड, यहाँ मत आओ, अंदर मत आओ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो नॉट लगा है, इसको कर देते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नहीं,
यहाँ पे डू नॉट कम इनसाइड, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ओके। उसके बाद क्या है, गिव मी द बॉल, गेंद मुझे दो, क्या है ये, हम एक टाइप का ऑर्डर भी बोल सकते हैं, कमांड बोल सकते हैं, ये चीजें। फिर क्या बोल रहा है, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर जाओ। तो ये जो भी है जिसमें हम या तो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अगर मैं बोलता हूँ यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मतलब आपको आपके पेरेंट्स का बात मानना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, सलाह हो गया। ये इसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस में डाल सकते हो। मैं अगर बोलता हूँ कि यू शुड हैव टू कीप स्टडी, तो ये भी क्या है, आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो ये मैंने क्या बोला, आपको एडवाइस दिया, ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो देखो, चौथा हम जो बात करते हैं उसको क्या प्रकार का नाम दिया गया है, उसको दिया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है, एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है हैरानी। हम किसी चीज पे अपना प्रतिक्रिया देते हैं ना, प्रतिक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, कुछ हैरानी देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, जिन सेंटेंसेस में हैरानी जाहिर होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिस सेंटेंसेस में हम अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, अभिव्यक्ति को, अपनी जो अभिव्यक्ति तो जानते होगे ना, तो पता होगा कि नहीं, तो जिसमें हम अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, सामने वाले को, तो वो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट अ शॉट, विराट कोहली ने एक शॉट मारा, मैंने बोला व्हाट अ शॉट, तो ये क्या है, एक हैरानी है। मैंने बोला व्हाट अ शॉट, क्या बात है, जबरदस्त, तो ये हो गया क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओ नो, कोई आउट हो जाता था, क्या बोलते हैं, ओ नो यार क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर हम बोलते हैं वाओ, क्या बोलते हैं, वाओ, तो ये भी क्या हो गया, हैरानी ना, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल इज दिस, कितना खूबसूरत है ये ना, एकदम जबरदस्त, तो ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर मैंने क्या बोला, ये आई गॉट दिस, क्या, या आई गॉट दिस मतलब यस, मैंने इसको पा लिया, हासिल कर लिया ना, तो यहाँ पे भी क्या है, हैरानी है। फिर थैंक गॉड यू सेव्ड माई लाइफ, भगवान का शुक्र है कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तो इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पे हाँ में बात हो रही है, ना में बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे एक हैरानी दिखाई जा रही है, एक अभिव्यक्ति दर्शाई जा रही है, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे नोट ये करो कि इन सब में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक चिन्ह ये कुछ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, याद रखना। तो यहाँ पे नोट क्या है कि इसमें ये चिन्ह होता ही होता है, ऐसे सेंटेंसेस में ये चिन्ह आपको देखने को ही मिलेगा, याद रखना। फिर मैंने क्या लिखा है, अलास वी लॉस्ट द मैच। अलास का मतलब मैंने बताया था ना, दुखी हुई, अपना दुखी प्रकट करना, दुख दिखाना। अलास मतलब बहुत दुख हुआ कि हम मैच हार गए, ओके। तो ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं भाइयों, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट आपका कौन सा है सेंटेंस का प्रकार, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो आप अपने बड़ों से लेते हो, क्या, या आप अपने छोटों को देते हो, क्या, आशीर्वाद या दुआ। देखो ध्यान सुनना, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ, जिन सेंटेंसेस में दुआ या आशीर्वाद की जाए, जिन सेंटेंसेस में दुआ या आशीर्वाद की जाए या फिर दिया जाए, उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मतलब ये कि जब हम किसी को आशीर्वाद देते ना, बोलते बेटा खुश रहो, ठीक है, जुग जुग जियो, चिरंजीवी भव, ठीक है, तो ऐसा हम बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम या तो किसी को दुआ देते हैं या फिर हम लेते हैं या फिर आशीर्वाद दिया या किया जाए, ओके। चलो इसके सिंपल से एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे बच्चा, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हाँ में कोई जवाब हो रही है, ना में कोई जवाब हो रही है, या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं, या फिर यहाँ पे कोई हैरानियाँ जताई जा रही है, क्या, नहीं, इसलिए ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे ही गेट द जॉब, क्या,
उसे जॉब मिल जाए। हम बोलते हैं ना बेटा जाओ तुम्हें जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। ये क्या है? आशीर्वाद। तो ये क्या है? मे ही गेट द जॉब। क्या हो गया इसका? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। उसके बाद मे यू शाइन इन लाइफ, और तुम लाइफ में चमकते रहो, ठीक है, आप भी लाइफ में चमकते रहो, ये आशीर्वाद है। तो ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, उसके बाद आता है क्या? विश यू ऑल द बेस्ट। क्या बोलते हैं? विश यू ऑल द बेस्ट। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो और आपको बोला जाएगा विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना। तो ये क्या है? आशीर्वाद है, दुआ है, या इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, क्या? आप लंबे जियो, ऐसे बोलते हैं ना, आप लंबे, बहुत लंबे जियो। तो ये क्या है? ये भी एक आशीर्वाद है, दुआ है। तो इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर? इसके बाद कुछ नहीं है, ख़त्म आपका। मैंने बोला ना हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट। और बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। इसको आपके नोटबुक में लिख लेना है और आपको रिवाइज करते रहना। ओके, तो सबसे पहले समझो क्या लिखा हुआ है। सेंटेंसेस, मैंने क्या बोला? सेंटेंसेस वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो कि एक मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। ओके, अब सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं? हम जो भी डेली लाइफ में बातें करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब हम जो बातें करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार की बातें करते हैं हम। सबसे पहला, या तो हम हाँ या ना में जवाब देते हैं। दूसरा, या तो हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा, या तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं। चौथा, या तो हम हैरानियाँ दर्शाते हैं। और पांचवा, हम किसी को दुआ या आशीर्वाद देते हैं। बस यही सारे सेंटेंसेस हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्हीं सबको नाम दिया गया इंग्लिश ग्रामर में। क्या नाम दिया गया है? सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम हाँ या तो ना के जवाब देते हैं। दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम या तो प्रश्न पूछते हैं। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें हम कमांड, ऑर्डर या एडवाइस देते हैं, आदत बताते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हम हैरानियाँ दर्शाते हैं, अभिव्यक्ति को अपनी दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम दुआ या फिर आशीर्वाद देते हैं। ओके, आई होप आपको ये सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, यानी सेंटेंस और उसके प्रकार पता चल गया। अब हम आगे के वीडियो में बहुत ही मस्त चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आप बने रहना। हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनको हम पहचानेंगे और एकदम डिटेल में समझेंगे। मतलब इसको आप देख लोगे, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर पसंद आया तो दबा के लाइक करो, शेयर करो। जिनको हेल्प है, जिनको ग्रामर में दिक्कत होती है, उनको दबा के शेयर करो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट। ये था हमारा क्या? इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का पार्ट 1। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय और टाटा। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।